अब पता नहीं कौन उसके नखरे उठाएगा। बेटियों के नसीब भी इन दीवारों जैसे, जिनका पता ही नहीं चलता कि इनके पीछे क्या है। अम्मी क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि अंबर बावली को तो कोई काम भी नहीं घर का आता। पता नहीं क्या बनेगा उसका ससुराल में। अम्मी कुछ तो उसे घरदारी सिखाई होती। अरे वो मेरी सुनती ही कहाँ थी, अपनी मर्जी की मालिक थी। बचपन से ही बहुत बेचैन फितरत थी उसकी, कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। चले ना नाश्ता करते हैं। चल फरवा उठ गई जी। उससे कहो कि बासित की दुकान से ना कुछ सौदा ला दे। अम्मी उसे बासित की दुकान पर मत भेजा करें। वो भले ही हम सबसे छोटी है, लेकिन अब वो बड़ी हो रही है। तो फिर और किसे भेजूं? कौन से यहाँ मेरे 4 बेटे बैठे हैं? बेटियां हैं तो इन्हें ही भेजूंगी ना। अरे खुद की भी कभी इंसान की हिम्मत नहीं होती। रात से पाँव में दर्द हो रहा है, चलने से बैठी हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। कहीं वो फिर से मुझे बासित की दुकान पर जाने का तो नहीं कहने लगी? हाँ वही भेजना है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? दिन में 4 दफा तो अम्मा मुझे बासित की दुकान पर भेजती हैं कुछ ना कुछ लेने। आपको पता है कि बासित की दुकान पर कितना ज्यादा उधार चढ़ गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं और कितना कर सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि अम्मा के हाथ ना कोई खजाना लग गया है। ये बच्चों वाली स्टोरी ना पढ़ना छोड़ दो तुम। खजाने ऐसी फजूल में हाथ नहीं लाते। तो फिर कोई सोने का अंडा आ गया होगा। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है, ये सोने के अंडे और खजाने ना सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। इंसान को जो कुछ हासिल होता है उसकी अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद से होता है। आप देखिएगा, एक दिन इंशाल्लाह मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और उसके बाद एक लंबी सी गाड़ी लूंगी जिसमें हम चारों बहनें घूमने जाएंगे। आप, आपा, अर्शी आपी, हम चारों। अम्मा और अब्बा वो कहाँ जाएंगे? अम्मा आपा को तो मैं पहले ही सैर कराकर वापस ले आऊंगी। और हाँ, हारिस भाई भी तो जाएंगे हमारे साथ। तुम्हारे हारिस भाई क्यों जाएंगे? उनके पास अपनी गाड़ी है, वो खुद आ जाएंगे। आप ही, मैं बेशक तायमी के घर पैदा नहीं हुई, लेकिन हारिस भाई मेरे सगे भाई हैं। और आप तो जानती हैं मैं कितना जज्बाती हूँ उनको लेकर। जब तक हारिस भाई गाड़ी में नहीं बैठेंगे गाड़ी चल ही नहीं सकती। अच्छा बाबा ठीक है, तुम अपने सगे हारिस भाई को ले जाना, भले हमें बीच रास्ते में उतार देना, ठीक है? अब जल्दी से जाओ, अम्मा इंतजार कर रही है, सौदा ला दो उन्हें। या अल्लाह, ये बासित मर क्यों नहीं जाता? बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलते। इसकी जगह कोई और दुकानदारी आ जाए ना। उफ। खुद भी मुझे तैयार होना है, जल्दी चलाओ हाथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेहमान तो आ भी गए। पहले मोहल्ले वालों का हक होता है। हाँ ये बात तो है। आओ आओ बैठो। थोड़ा खुले में इंतजाम करवाना था, यहाँ तो बहुत गर्मी और हब्स हो रहा है। अरे मैंने कौन सा इतने लोगों को बुलाया, 3-4 घर ही तो हैं। और सच बताऊं ना बहन, तो इस महंगाई में ये शशके बर्दाश्त नहीं होते। अरे तौबा तौबा, बहुत गर्मी हो रही है जीनत। अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं अभी तेरे लिए पंखा लगवाती हूँ और ठंडा ठंडा सा जूस भी बना कर लाती हूँ। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा दिखावा कर रही है जैसे हमें नहीं पता। इसे अच्छी तरह से पता है इसकी बेटी शादी कर चुकी है, ये तो दुनिया दिखावा कर रही है। हाँ बहन, सारी बातें नूर खाला ने मुझे बताई थी। पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड के अपनी लड़की को लेकर आए हैं। सब लोगों को दिखावे के लिए ये शादी कर रहे हैं ताकि इज्जत बची रहे। इज्जतें ऐसे नहीं बनती, बेटियों वाला घर है। माँ की खुद तो करतूत देखो। बिल्लो का बेटा शाकिर बासित की दुकान पे काम करता है। वो बता रहा था दिन भर बासित जीनत और उसकी बेटियों के बारे में बातें करता रहता है।
मुझे तो लगता है जीनत और बासित का कोई चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? शर्म आनी चाहिए आपको, हमारे घर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। वो बासित तो एक नंबर का बदतमीज इंसान है। क्या हो गया फरवा, क्यों गुस्सा कर रही हो? अम्मा देखे ना इन लोगों को, आपके और बासित के बारे में पता नहीं क्या बातें करे जा रहे हैं। अच्छा चुप करो, मेहमान आने वाले हैं, करने दो बकवास इनको। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारी छुटकी तो बड़ी फसादन निकली, झूठ बोल रही है ये। कितना झूठ बोलती हैं आप, अभी मैंने सुना है आपको। अरे प्लीज आप लोग चुप कर जाए ना। फरवा जाओ, तुम्हें अंबर बुला रही है। चलो जाओ जाओ अंदर। अम्मा आप भी चलो। अच्छा देखो, खा पी के जाना, पेट भर के जाना, साथ भी लेके जाना। अब जाहिर सी बात है, मोहल्ले में मेरी और मेरी बेटियों की बुराइयां करनी होगी तो कहीं गश खा के ना गिर जाओ। बहन गलती से आ गए हम यहाँ पर तो जल्दी, वैसे भी हम लोग जा ही रहे हैं। तुम्हारी बेटियां बहुत तेज हैं। अच्छा अच्छा चलो फिर जल्दी निकलने की करो, मेहमान आने वाले, उनके सामने की तमाशा अच्छा नहीं लगेगा। हाय हाय, तुम कितनी बदलिहाज हो। इतनी बदअखलाकी अच्छी नहीं जीनत, इसी मोहल्ले में रहना है तुम्हें और हमसे भी कभी काम पड़ सकता है। हाय हाय, हमसे भी काम पड़ सकता है। एक से दूसरी दफा सालन मंगवा लूं ना तो इतना बड़ा मुंह हो जाता है। तुम लोग मेरे काम आओगे। हाँ तो हमने भी अपने घर में कोई होटल नहीं खोल रखे, और खाना लेना तो तुम्हारा रोज का काम है। हाय हाय, ऐसे भी ये क्या चिक चिक लगा रखी है? मेहमान आने वाले हैं। लो अब ये शुरू हो जाएगा। अरे भाई साहब, हम तो जा ही रहे थे। आपकी बीवी की ना तो जबान अच्छी है और ना ही हरकतें, और ऊपर से अपनी बेटियों को भी उसी लाइन पर चला रही है। और घर आए मेहमान की बेइज्जती करना ये कहाँ का शेवा है? और ये छटाक भर लड़की इतनी बदतमीज निकलेगी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। चलो बहन, बेइज्जती कराने थोड़ी आए यहाँ पर। मुझे अपनी बेटियों से कम ऐसे अखलाक की हरगिज तवक्को नहीं थी। आपी प्लीज अब कुछ मत बोलना शुरू करो। पहले गलती करती हो, फिर बाद में आकर उसे क्लियर करती हो। आपी लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? आपको नहीं पता वो दोनों औरतें अम्मा और बासित के बारे में पता नहीं क्या कुछ कह रही थी। और आपको तो पता है मुझे बासित कितना बुरा लगता है। वो जो भी बातें कर रही थी, तुम्हें तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था ना। तुम्हें पता ही था गेस्ट आने वाले। ताया अब्बा की फैमिली, अंबर के ससुराल वाले, फुप्पो वाले, हर होती है बेवकूफी। तुम अम्मा की नेचर को जानती नहीं, वो हंगामा शुरू कर देती है, उसके बावजूद तुम चुप नहीं रही। आप ही मैं जज्बाती हो गई थी और अब अब्बा भी नाराज हो गए। अब्बा तो ना जाने और कितनी सजाएं भुगतेंगे। अब तो लोग उनकी नेक नामी को भी चैलेंज करना शुरू हो गए। पहले तो उनकी माजूरी की वजह से लोग भागे भागे आया करते थे, हर दुख तकलीफ में साथ होते थे। अब तो कोई भी नहीं आएगा। ये सब भी अम्मा की वजह से ही हुआ है। जाओ अब तुम जाकर चेंज करो।